हिंदू मुसलमान हो जाओ सावधान। हिंदू मुसलमान हो जाओ सावधान। मेरे दोस्तों, सरकार जो कानून पे कानून बनाती जा रही है, उसमें बहुत सा कानून तो ऐसा है जो हम लोगों के फायदे के लिए है, ऐसा कानून बनना चाहिए। लेकिन कुछ कानून ऐसा है जो हिंदू मुसलमान के लिए नुकसानदेह है। इसलिए आज की वीडियो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बहुत जरूरी है अपनी राय रखना इस पर। इसलिए कि अगर राय आप नहीं रखेंगे तो वो कानून बन जाएगा, और बनने के बाद देश के अंदर जो फितना पैदा होगा, जो फसाद पैदा होगा, जो देश तरक्की करने से रुक जाएगा, मेरे दोस्तों, उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं से कसूर होगा और हमारी भी कहीं ना कहीं से कमी होगी। इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों से ये गुजारिश है, दोनों से ये मिन्नत है कि इस वीडियो को पूरा देखो। बहुत सी वीडियो आपने पूरी नहीं देखी होगी, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, इसलिए कि बात तभी समझ में आएगी, तभी मुकम्मल होगी जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे कि इसमें मैं बताना क्या चाहता हूं। और मैं चाहता तो सिर्फ मुसलमान का नाम लेता, लेकिन मैं हिंदू भाई का क्यों ले रहा हूं बार बार, हिंदू भाई का क्यों इसलिए कि एक फितना खड़ा हो सकता है, एक फसाद खड़ा हो सकता है इस कानून के बनने पर, इसलिए मैं बार बार हिंदू भाई का नाम ले रहा हूं और हिंदू भाई की राय देखना चाहता हूं। राय चाहता हूं ईमेल के जरिए राय अपनी जो है पेश करने की कोशिश करो QR कोड पर, इसलिए कि अगर अपनी राय आपने नहीं पेश किया तो 3 से 4 दिन बचा हुआ है और आप ऐसे ही जो है अपने कामों में मशगूल रह गए। अरे सोशल मीडिया पर तो अक्सर लोग पड़े हुए हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। वो बस थोड़ा सा यानी 1 से 2 मिनट निकालकर अपनी राय पेश कर दें। राय क्या पेश करना है इस कानून के ऊपर मेरे दोस्तों? जो वक्फ जो कानून बन रहा है वक्फ बोर्ड का, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आप जैसे मुसलमान मस्जिद का मालिक है, मेरी बात बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनने की है, हो सकता है आप हल्के में लेकर वीडियो को छोड़ दे और एक भारी नुकसान हो जाए। एक मुसलमान मस्जिद का मुतवल्ली होता है, एक हिंदू जो है अपने मंदिर का जो है मुतवल्ली होता है, जिम्मेदार होता है। अगर ये कानून बन गया कि किसी भी मस्जिद का कोई भी जिम्मेदार बन सकता है, किसी भी मंदिर का कोई भी जिम्मेदार बन सकता है, तो ईमानदारी से बताना मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, कितना खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, बुराई खड़ी होगी कि नहीं होगी। इसलिए कि जब मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद का जिम्मेदार हिंदू भाई हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको जिम्मेदारी निभाने में भी परेशानी होगी। इसलिए कि मुसलमान अपने एतबार से अपने मजहब के रूल और उसूल पर चलने की कोशिश करता है, उसके नियम और उसूल को जानता है और उसी के मुताबिक वो अपना इंटरफेयर करता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हिंदू भाई को इसकी पूरी जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है, पूरा जो है उसको उसका नॉलेज नहीं रहेगा। इसी तरीके से एक हिंदू भाई के मंदिर की जिम्मेदारी एक मुसलमान को दे दी जाएगी, पता चला उसका वो जिम्मेदार हो गया, तो हिंदू भाई के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी? ईमानदारी से बताना कि वो लोग का अपने अपने एतबार से क्या घटा है, क्या बढ़ा है, क्या पूरा करना है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें वो अपने हिसाब से उसको पूरा करते हैं, पता चला मुसलमानों का जिम्मेदार हो गया। तो एक फितना तो ऐसे ही खड़ा हो रहा है, मोटी अकल से सोचो, एक फितना तो ऐसे ही खड़ा हो गया कि यार ये कैसी बात, हम अपनी मंदिर के जिम्मेदार हम रहेंगे, हम अपनी मस्जिद के जिम्मेदार हम रहेंगे, मुसलमान ये कहेगा, हिंदू ये कहेगा। तो इस कानून के बनने से पहले आपको आवाज हक उठानी है, इसलिए कि इसमें हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, इसमें हक का मसला है। यानी हम हक की आवाज उठाने वाले बन जाएं। हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो ताल्लुक होना चाहिए वो हक से होना चाहिए। और हक के लिए हम सबके रब ने इतना दिमाग हर इंसान को दिया है कि उसे हक समझ में आ जाता है, भले वो अपनाए या ना अपनाए। और अगर उसके मुकद्दर में ही नहीं है, उसके करतूत की वजह से, उसके कर्म की वजह से, उसकी जिद की वजह से या उसकी उल्टी सोच की वजह से, तो फिर जाहिर सी बात है फिर उसके दिमाग पर हक नहीं खुलने वाला। इसलिए कि हम सबका रब जो दिलों पर, दिमाग पर जो बात खोलता है, वो सही नीयत पर, सही इरादे पर। अगर किसी शख्स ने कोई भी चीज, जमीन हो, बागीचा हो, दुकान हो, मस्जिद के नाम या मंदिर के नाम वक्फ कर दिया, फिर उस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि वो वक्फ किया है पुण्य की नीयत से, सवाब की नीयत से, चाहे मंदिर का मसला हो, चाहे मस्जिद का मसला हो, अपने अपने मजहब के एतबार से लोग अच्छी नीयत से वक्फ करते हैं, सदका करते हैं, दान करते हैं, इसलिए उस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। देश का नागरिक होने की वजह से मैंने अपनी राय रखने की कोशिश की है। आपकी भी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जिसके जरिए से जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। एक तरह से ये एक वोटिंग है कि कितने लोगों की राय क्या आ रही है, जिसका फैसला 13 जो है तारीख को होगा मेरे दोस्तों। इसलिए आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना होना है, ये समझकर आप हल्के में मत लेना, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मसला है।
वो ज़मीनें जो वक्फ की गई हैं उस पर जब सरकार का कब्जा होगा तो जाहिर सी बात है जिस मकसद के लिए वक्फ की गई है वो मकसद पूरा कैसे होगा। उससे जो फायदे उठाने हैं, जो नियत करके वो सामने वाला गया है कि ये करके इससे फायदा पहुंचाना मस्जिद को, ये करके फायदा पहुंचाना मंदिर को, अपने अपने मजहब के एतबार से, तो पता चला कि फिर उसमें उसकी राय चलने वाली नहीं है। फिर वो जो डिमांड करके गया है सामने वाला, फिर उसके मुताबिक उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि सरकार के कब्जे में चली गई। तो सरकार को बहुत ध्यान और तवज्जो से इस बात को सोचना चाहिए, जब मस्जिद का जिम्मेदार जो है हिंदू भाई हो जाएगा और मंदिर का जिम्मेदार जो है मुसलमान भाई हो जाएगा, तो एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, एक आफत खड़ी होगी। अपनी अपनी आस्था को जो लोग ठेस पहुंचाने वाले बनेंगे, दूसरों की आस्था को लोग ठेस पहुंचाने वाले बनेंगे, फिर उससे एक इंतशार बर्पा होगा, देश बजाय तरक्की की तरफ जाने के निचले दर्जे की तरफ जाएगा और आपस में एक बहुत बड़ा इंतशार खड़ा होगा। इसलिए हर चीज का एक रूल, एक जाब्ता होता है, हर चीज का एक मेयार होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो उसी जगह पर सूट करती हैं, अच्छी लगती हैं, वहां से जब उसको हटा दिया जाता है तो वो चीजें सूट नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पर आंख जहां लगी है, अब उसको आप बोलोगे पीछे लगा दो तो वो सूट नहीं करेगी। नाक जहां लगी है, आप सोचो कि इसको जो है ये कान के पास लगा दो, सूट नहीं करेगी। इसलिए मस्जिद का जिम्मेदार मुसलमान हो और हिंदू जो भाई हमारे हैं मंदिर के जिम्मेदार उनके जिम्मेदार हो जाएं, ये चीज सूट करने वाली है। ये चीज अटपटी लग रही है, जैसे नाक का जो है माथे पे लग जाना, ये अटपटा लग रहा है, खराब लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सूरत बदल जा रही है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों इस तरह का निज़ाम बदलने से अफरा तफरी मच जाएगी आपस में। इसलिए बहुत बड़ी वीडियो समझकर और बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्रमंदी के साथ इस पर अपनी राय कायम करें और बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करें। और चैनल से जुड़े मेरे दोस्तों, आज गर्म ज़्यादा है जिसका असर आप मेरे माथे पर देख रहे होंगे। खैर, कोशिश करना, जद्दोजहद करना ये हम सबका काम है। बाकी किसी फैसले को बदलना ये हम सब के रब का काम है और रब ने लोगों को इख्तियार दिया है। अगर कोई अपने इरादे में गलत है तो उस इरादे पर भी हम सबके रब का ही फैसला होता है और उसके बाद मरने के यानी उस पर सवाल जवाब खड़ा होता है कि हमने तुम्हें ज़िंदगी दी थी एक अच्छा पैगाम पहुंचाने के लिए, एक अच्छा नॉलेज फैलाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छे उसूल ज़ाब्ते को बनाने के लिए, आपने ऐसा 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 क्यों किया। ये सवाल होने वाला हर किसी के साथ जिस पर हम लोग का ईमान है, जैसा कि कुरान पाक में हदीस के ज़रिए सारी सारी बातें हम तक पहुंच रही हैं, हम उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मैं बताने की कोशिश किया हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान हो, सबसे सवाल होना है। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करो मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।